देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे दौर का प्रचार रफ्तार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे। 2 रैलियां उन्होंने की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कर्नाटक में बीजेपी के कई दिग्गज प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। अगले 4 दिनों के दौरान नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करेंगे। इस धुआंधार प्रचार के मायने क्या हैं और कैसे बीजेपी कर्नाटक के जरिए साउथ की चुनावी सियासत को साधने की तैयारी कर चुकी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत माता की दूसरे फेज के लिए हुंकार, विरोधियों पर वार, वोटर्स से वादा और 400 प्लस का इरादा। दक्षिण के सियासी दुर्ग को साधने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक के चुनाव मैदान में पहुंचे तो ऐसा ही अंदाज था। इस चुनाव में इंडिया अलायंस के लोग एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बेंगलुरु के लोगों से आप सभी से फिर एक बार आशीर्वाद मांगने आया। एक हफ्ते के दौरान प्रधानमंत्री का ये दूसरा कर्नाटक दौरा था। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु और चिक्काबलपुरा में रैली की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को तो जमकर कोसा ही एक बार फिर 400 पार का नारा लगाया। पूरे बेंगलुरु में इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं और संदेश भी साफ साफ है। फिर एक बार पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। लिहाजा सियासी दलों का पूरा फोकस अब दूसरे चरण के लिए वोटरों को साधने पर है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 14 सीटों के लिए दूसरे फेज में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि तीसरे फेज में कर्नाटक की बाकी 14 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। साउथ में कर्नाटक अकेला राज्य है जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज होती रही है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से 30 सीटें मिली थी, जिनमें 25 सीटें कर्नाटक से ही थी। लेकिन 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 25 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाना साधा। एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं। लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है। कर्नाटक में बीजेपी का खाता 1991 में खुला था और तभी से दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन इस बार बेंगलुरु में ही बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है, खासतौर से साउथ बेंगलुरु की उस सीट पर जहां 2019 के चुनाव में तेजस्वी सूर्या दक्षिण में बीजेपी के युवा और चमकीले चेहरे के तौर पर उभरे थे। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता पीके हरिप्रसाद को हराया था।
इस बार फिर से वो बेंगलुरु साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी का मुकाबला कांग्रेस की सौम्या रेड्डी से है। सौम्या कर्नाटक कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी की बेटी है। 41 साल की सौम्या विधायक रही हैं। पिछला विधानसभा चुनाव सिर्फ 16 वोट से हार गई थी। इस बार तेजस्वी के खिलाफ मैदान में है। Honestly, it doesn't matter who the opponent is in this election, because this election is about who the country's prime minister will be for the next 5 years. तेजस्वी सूर्या अपनी जीत को लेकर बेफिक्र है, जिसकी वजह भी है। असल में साउथ बेंगलुरु सीट 1991 से ही बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन अब जमीनी समीकरण बदल चुके हैं। इसीलिए कर्नाटक का किला बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों की यहां रैलियां होनी है। मसला 21 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में प्रचार करेंगे। 23 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में 3 रोड शो करेंगे। 23 अप्रैल को ही अमित शाह की येलाहंका में रैली भी होनी है। 24 अप्रैल को अमित शाह चिकमंगलुरु और तुमकुरु में पब्लिक मीटिंग करेंगे। 24 अप्रैल को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में कैंपेन करेंगे। 24 अप्रैल को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर्नाटक में होंगे। बीजेपी को एहसास है कि अगर 400 प्लस का आंकड़ा पार करना है तो साउथ की चुनावी सियासत में सेंध लगानी ही होगी। यही वजह है कि बीजेपी के हाई प्रोफाइल और फायर ब्रांड नेता कर्नाटक में डेरा जमाने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी 1998 के बाद से लगातार 2 डिजिट में सीटें जीतती रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस 1998 के बाद किसी भी लोकसभा चुनाव में 9 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाई है। कांग्रेस इसी ट्रेंड को बदलने का दावा कर रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार के 5 गारंटी के सहारे है। सरकार का दावा है कि राज्य की 2/3 आबादी तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। 5 गारंटी के सहारे ही पिछले साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 136 सीटें जीती थी, लेकिन साल भर के दौरान समीकरण काफी बदल चुके हैं। खासतौर से पीएम मोदी 1 साल के दौरान लगातार कर्नाटक का दौरा करते रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टैक्स सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। एग्रीकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को कट किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। कर्नाटक पहला राज्य है जहां बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, लिहाजा इस बार बीजेपी कमल की विजय पताका को कर्नाटक के चौहद्दी से दक्षिण के बाकी राज्यों में भी फहराने की कोशिश कर रही है। इन्हीं में एक राज्य केरल भी है। कर्नाटक की तरह ही केरल की सभी 20 सीटों के लिए दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल वो राज्य है जहां पर अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुल सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केरल का दौरा करते रहे हैं। पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार केरल में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में सीटें जीतेगी, लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा? पूरे देश में हिंदू वोटरों के सहारे जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के लिए केरल में चुनावी राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि केरल की आबादी में 24% मुस्लिम और 18% से ज्यादा ईसाई समुदाय के लोग हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 15 पर दांव लगाया, लेकिन एक पर भी जीत नसीब नहीं हुई। ये और बात है कि 9 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में जिन 7-8 सीटों पर बीजेपी को 15% से ज्यादा वोट मिले थे, वहां वो पूरी ताकत लगा रही है।
बीजेपी को 6 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह भी है 2014 के लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी को सिर्फ 11.25% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 17% ज्यादा बढ़कर 28.2% वोट हो गए। केरल पर बीजेपी किस कदर फोकस करती रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी की इस साल पहली रैली केरल में ही हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।